जय हिंद। हौसला, हिम्मत, जुनून, बेचैनी और जज्बा के साथ पढ़ाई कीजिए। मैं बताना चाह रहा हूँ मैथ एनसीईआरटी बुक क्लास 10 चैप्टर एपी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 का सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन करने में आप लोगों को डाउट रहेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीट से समझेंगे। तो आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 80 78। मेरा क्या निकालना है? इन टर्म निकालना। तो क्या करना? सोल्यूशन करके निकालना है। ठीक, सोल्यूशन करके ए इक्वल कितना दिया हो? 3। बी इक्वल क्या होता है? A2 माइनस A1। ठीक, तो A2 कितना दिया? 8। A1 कितना दिया? 3। तो कितना हो गया? 5। एन कितना दिया हो? एन दिया हो 78। ठीक, बी नो दैट हम सब जानते हैं कि ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितना हुआ? 78 इक्वल ए का वैल्यू कितना दिया हो? ए का वैल्यू 3। ए आई एन का वैल्यू मालूम नहीं है। डी का वैल्यू कितना है? 5। ठीक, इधर आके कितना आएगा? 78 माइनस 3 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे 5 एन माइनस 5। ठीक, लाइन दी ताकि सोल्यूशन करने में सुविधा रहेंगे। कितना हो जाएगा? 75 इक्वल कितना हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा 5 एन माइनस 5 माइनस 3 क्या होगा? प्लस में 75 प्लस 5 इक्वल क्या होगा? 5 एन कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इक्वल कितना? 5 एन इक्वल कितना हुआ? 80 बाई 5 कितना हो जाएगा? 16। तो एन मेरा कितना हो गया? 16। क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या पूछ रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द एपी फॉलोइंग एपी। ठीक, तो क्या मेरा पूछ रहा है? इसमें टर्म पूछना है यानी एन नंबर एन। ठीक, तो सोल्यूशन करके क्या इसका भी निकालते हैं सोल्यूशन। ए इक्वल कितना दिया? 7। डी इक्वल मालूम नहीं। A3 माइनस A2 लिखेंगे। ठीक, A3 कितना? 19। A2 कितना दिया? 13। तो कितना हो जाए? 6। ठीक, तो ए एन बराबर क्या होता है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आई एन कितना दिया हुआ? एन मेरा दिया हुआ कितना? 205। ठीक, अभी एन कितना? 205 इक्वल ए का वैल्यू कितना है? 7। ठीक, प्लस एन मालूम नहीं। ठीक, डी कितना है? 6। यहाँ पर क्या करते हैं? लाइन ताकि सोल्यूशन करने में सुविधा रहेगी। ठीक, तो कितना प्लस में तो माइनस होगा। 205 माइनस 7 इक्वल गुना करेंगे कितना हुआ? 6 एन माइनस 6 कितना हुआ? 198। प्लस में इधर क्या होगा? माइनस में इधर प्लस में होगा कितना हुआ? 6 एन कितना हुआ? 204 इक्वल कितना हुआ? 6 एन एन इक्वल कितना हुआ? 204 बाई 6 तो कितना हुआ? 34 वाले। तो एन एन का वैल्यू मेरा कितना हो गया? 34। तो क्या हो गया? यही मेरा आंसर हो गया। ठीक, अब 5 का 2 सोल्यूशन करना है। ठीक, सोल्यूशन करना है 5 का 2। तो ए इक्वल कितना दिया? 18। डी मालूम है तो डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। ठीक, A2 कितना दिया हो? 31 होल तोड़ के करेंगे। 31/2 माइनस A1 कितना हो? 18। तो क्या करेंगे? एलसीएम में कितना हो? 231 माइनस 36 क्या हो जाएगा? -5/2। ठीक, अभी एन ए कितना दिया हो? एन दिया हो कितना? -47। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे बी नो दैट हम सब जानते हैं कि ए एन इक्वल क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना दिया? -47। ठीक, एक वैल्यू कितना दिया? 18 दे देंगे। ठीक, प्लस एन मालूम नहीं, एन माइनस 1 डी का वैल्यू कितना है? -5/2 डी लेंगे। ठीक, ये प्लस में तो क्या होगा? -47 माइनस 18 इक्वल कितना होगा? गुना करें कितना? -5/2 माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा कितना? 5/2 प्लस में इधर क्या होगा? माइनस ऐड हो जाएगा कितना होगा? -65 और -5/2 कितना होगा? -5/2 एन। एलसीएम में कितना होगा? एलसीएम में 2 हो जाएगा कितना होगा? 130 माइनस में -5 इक्वल कितना होगा? -5/2 एन कितना होगा? -135/2 कितना होगा? -5/2 एन। 2 से 2 काट जाएगा, माइनस माइनस काट जाएगा। 5 से कितना वन में? 27 वन में। तो एन इक्वल कितना हो गया मेरा? 27। तो क्या हो गया? यही आंसर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 का क्या करा? क्वेश्चन 6, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5, 2। ठीक, अब इसको भी क्या करना है? सोल्यूशन करके पता करना। ठीक, सोल्यूशन करके पता करना। सोल्यूशन लिख दिए। ए इक्वल कितना दिया हुआ है? 11। ठीक, डी मालूम नहीं तो क्या होगा? A2 माइनस A1। ठीक, A2 कितना दिया हुआ है?
8, आई वन कितना दो 11, कितना हुआ -3, ठीक। आई एन कितना दिया हुआ, एन दिया हुआ है -150, ठीक। तब क्या करेंगे, एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। एन कितना लिखेंगे 150 इक्वल ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, ए का 11 दे देंगे प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना -3, ठीक। लाइन की देते हैं ताकि सोल्यूशन करने में सुविधा रहेंगे। अब प्लस में था क्या होगा माइनस में, तब -150 और -11 इक्वल कितना हो जाएगा, गुना करेंगे कितना होगा -3, माइनस में क्या होगा +3, ये क्या होगा -161, माइनस क्या होगा +3 तो माइनस आएगा 3 और -3, ठीक। कितना होगा -164 इक्वल -3, माइनस माइनस कर देगा तो एन इक्वल कितना होगा 164/3, ठीक। तो क्या होगा, ये मेरा इस पद का -150 नहीं है, ये मेरा क्या नहीं है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन करना, ठीक। क्या कर रहा है, फाइंड द 31 फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP whose 11th is 38 and the 16th term is कितना 73, इसका कितना निकालना है 31 का, तो सोल्यूशन करके क्या करना है निकालना है, ठीक। सोल्यूशन, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे ए कितना दिया हुआ है 11, तो 11 बराबर क्या होगा ए प्लस 10D, 11 का वैल्यू कितना दिया हुआ 38 इक्वल ए प्लस 10D, क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट एंड अब यहाँ पर क्या दिया हुआ 16, ए 16 इक्वल क्या होगा ए प्लस 15D, ठीक है। 16 का वैल्यू कितना दिया हुआ 73 इक्वल ए प्लस 15D, इक्वेशन सेकेंड मानेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे लाइन तीर देते हैं ताकि सोल्यूशन करने में सुविधा लगे, लिखें क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड बी गेट इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को घटा देंगे तो इक्वेशन फर्स्ट कितना है ए प्लस 10D इक्वल 38 और सेकेंड कितना है ए प्लस 15D इक्वल 73, यहाँ पर क्या करना है सब्ट्रैक्ट घटाना, ठीक। और यहाँ पर देखिए एक आठ जगह कितना होगा -5D, कितना बचेगा माइनस कितना बचेगा 5, कितना हो जाएगा 35 -35 माइनस माइनस का देगा 5 कितना बचे 7 बचे, तो डी इक्वल कितना हो गया 7, ठीक। अब डी का वैल्यू मालूम हो गया, अब ए का निकालना तो क्या करना, क्या कर देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ कितना डी बराबर कितना 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब क्या करना डी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखना, तो कितना दिया हुआ ए प्लस 10D इक्वल 38, ठीक। अब क्या करना है ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है ए प्लस 10D का वैल्यू कितना 7 इक्वल 38, ए इक्वल कितना होगा 38 माइनस कितना होगा 70, ए बराबर कितना होगा -32, ठीक। ए का वैल्यू मालूम हो गया, डी का वैल्यू मालूम हो गया, अब किसका निकालना है 31 का, इसको निकालने के लिए क्या करना है मिटाना है, तो इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं ताकि सॉल्यूशन करने में सुविधा रहेगी, ठीक। तो मैं इसको मिटा दिया, ठीक। अब क्या निकालना ए 31 इक्वल क्या होगा ए प्लस 30D, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ -32 आ गया, ठीक प्लस 30 और डी का वैल्यू कितना है 7, ठीक। अब कितना होगा -32 प्लस गुना करेंगे कितना होगा 210, अब इसको घटाने पर कितना आएगा 178, अब हेंस करके लिख देंगे क्या हेंस करके मेरा आ गया ए 31 इक्वल 178, मेरा क्या हो गया यही आंसर हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 का सलूशन कीजिए और रिवीजन कीजिए कॉपी पर, ताकि आपका कंसेप्ट मजबूत होंगे, पढ़ने का जज्बा बनेंगे और अपने जीवन का
इतिहास बनाइए, यही आपका एज है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, थैंक यू।